हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी माय लॉन्च। तो आज के वीडियो में जैसा आप टाइटल में देख सकते हो, हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ माय फेवरेट फेशियल सीरम्स। ये सारे सीरम्स अलग अलग स्किन कंडीशंस, अलग अलग स्किन इश्यूज़ के लिए बहुत सूटेबल है एंड बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड मैंने ट्राई किया है कि जितना हो सके इस लिस्ट को अफोर्डेबल रखने की। तो होपफुली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो। फेस सीरम्स के बारे में इससे पहले भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाया है, बट इस वीडियो में कुछ नए नए ऑप्शंस भी होंगे जो रिसेंटली मैंने ट्राई किया था। तो लेट्स डाइव इन। तो आज का पहला सीरम विद नो पार्टिकुलर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज़ द प्लम 10% नाइसिनामाइड सीरम। ओके, सो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे नाइसिनामाइड सीरम्स प्रेजेंट है। तो इस सीरम की क्या खासियत है, तो आप ध्यान दीजिए, इस सीरम के अंदर 10% नाइसिनामाइड के साथ साथ राइस वाटर भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स स्किन को ब्राइटन अप करते हैं, स्किन को हार्मफुल फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड साथ में स्किन टेक्सचर, रफ ड्राई स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं एंड ऑल्सो पिगमेंटेशन को भी टारगेट करते हैं। तो इसके लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट्स सिनर्जिस्टिकली काम करेंगे एंड दैट्स वाई इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नाइसिनामाइड सीरम्स इन मार्केट। तो आप डेफिनेटली ये नाइसिनामाइड सीरम ट्राई कर सकते हो अगर आपको अपना स्किन टेक्सचर इम्प्रूव करना है, स्किन को ब्राइटन अप करना है एट्सेट्रा। ओके, अब देखते हैं ये सीरम किन किन को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको राइस एक्सट्रैक्ट या राइस बेस्ड प्रोडक्ट से एलर्जी है, प्रायर एलर्जी हो चुकी है, इन दैट केस आपको ये सीरम अवॉइड करना है। एंड सेकेंडली, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर आपका स्किन बैरियर कंप्रोमाइज्ड है, इन दैट केस आपको कोई 5% नाइसिनामाइड सीरम से ट्राई करना चाहिए। 10% नाइसिनामाइड थोड़ा ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकता है आपके लिए। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे रिसेंटली सवाल किए हैं कि मैम आपका फेवरेट विटामिन सी सीरम कौन सा है। तो लेट मी टेल यू। ओके, सो मैंने आज तक कई सारे विटामिन सी सीरम्स ट्राई किया है। कई सारे विटामिन सी सीरम्स जैसे इंडियन ब्रांड्स, कोरियन ब्रांड्स, वेस्टर्न ब्रांड्स ट्राई किया है। बट अगर मुझसे आप पूछते हो कि एक सिंगल विटामिन सी सीरम के बारे में बताओ, तो आई विल चूज़ दिस क्लेयर्स 5% विटामिन सी सीरम, क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट विटामिन सी सीरम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही एक बिगिनर फ्रेंडली विटामिन सी सीरम है एंड इस सीरम को अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन को एक इनक्रेडिबल ग्लो मिलता है दैट आई लव। एंड रेगुलर यूजेज के साथ थोड़े टाइम के बाद इस विटामिन सी सीरम से पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव होता है एंड स्किन टोन, स्किन कम्प्लेक्शन, टैनिंग भी इम्प्रूव होते हैं। हु शुडंट यूज़ दिस सीरम? अगर आपको एक्टिव एक्ने है, इन दैट केस यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि मैंने देखा है किसी को जिनको ऑलरेडी एक्ने एंड पिंपल्स ब्रेकआउट्स आ रहे थे, उनको ये विटामिन सी सीरम यूज़ करने के बाद उनके पिंपल्स ब्रेकआउट्स थोड़ा सा बढ़ गए थे। बट सबकी स्किन ऐसे रिएक्ट नहीं करती है। सी दैट्स द थिंग, यू नेवर नो अंटिल यू हैव ट्राइड इट। तो बहुत जन है जिनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बहुत जन है जिनको प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं एक जनरल सजेशन आपको दूंगी कि अगर आपको अभी फ़िलहाल आपकी स्किन इन्फ्लेम्ड है एंड आपको एक्टिव एक्ने एंड पिंपल्स हो रहे हैं, इन दैट केस अभी फ़िलहाल आप विटामिन सी यूज़ मत कीजिए। पहले आप इसको ट्रीट कीजिए, कंडीशन को इम्प्रूव होने दीजिए। आफ्टर दैट यू कैन ऑलवेज ट्राई अ विटामिन सी सीरम, क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड है, ऑलरेडी एक्टिव एक्ने है, इन दैट केस इन्फ्लेमेशंस बढ़ सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज़, ये सीरम अप्लाई करने के बाद स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए थोड़ा टाइम जाता है एंड थोड़ा सा हेवी ग्रीजी फील होता है, बट आफ्टर सम टाइम इट गोज़ अवे। अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है, इन दैट केस आपको ये सीरम थोड़ा ज़्यादा हेवी फील हो सकता है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट पे नंबर 3 पे है द कॉस्मेटिक्स स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस। ओके, सो टेक्निकली ये एक एसेंस है, इट्स नॉट अ सीरम, बट सीरम के जैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस एसेंस के 2 एस्पेक्ट्स है जो मुझे बहुत ही पसंद है एंड जिनकी वजह से ये एसेंस मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है एंड हमेशा मेरे कबर्ड में आपको ये एसेंस दिखेगा। तो ये 2 एस्पेक्ट्स क्या है? फर्स्टली, नंबर 1 इज़ इंटेंस हाइड्रेशन। ये एसेंस अप्लाई करने के बाद स्किन को इंटेंस हाइड्रेशन एंड ग्लो प्रोवाइड करता है, विच इज़ अमेजिंग। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है और आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड है, इन दोज केसेस
ये सीरम बहुत अच्छा काम करेगा। एंड सेकेंडली मैंने नोटिस किया है ये एसेंस अप्लाई करने के बाद सब्सिक्वेंटली जो भी प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हो, जो भी सीरम्स, अदर एसेंसेस आप अप्लाई करते हो, वो और बेटर काम करते हैं और बेटर तरीके से स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। तो अगर आपको इंटेंस हाइड्रेशन, ब्यूटीफुल सॉफ्ट ग्लो, स्किन प्रोटेक्शन एंड एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए एक सिंगल सिंपल प्रोडक्ट के अंदर, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस स्नेल मेसन एसेंस। प्लस स्किन बैरियर अगर डैमेज्ड है, कोई भी रीज़न से स्किन बैरियर डैमेज्ड हो सकता है, जैसे एक्सेसिव एक्सफोलिएशन से या फिर स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से बैरियर डैमेज्ड हो जाते हैं, तो इन दोज केसेस भी ये एसेंस बहुत यूज़फुल रहेगा। नाउ हु शुडंट यूज़ दिस एसेंस? ओके, सो ऑब्वियसली अगर आपको प्रायर एलर्जी हुई है स्नेल प्रोडक्ट्स से, इन दोज केसेस यू कैन नॉट यूज़ इट। एंड सेकेंडली अगर आप वीगन हो, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू avoid this product, I guess. Although according to Cosrx, this power essence is cruelty free, and according to Cosrx, no snails were harmed during the preparation of this essence. And next on my list is the Fixderma Glow Booster Face Serum. This one is amazing. And the best part is ये product बहुत ही affordable भी है, but at the same time बहुत ही effective भी है। तो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इट हैज़ 6.5% मैंडलिक एसिड, 0.5% गैलिक एसिड एंड 5% नाइसिनामाइड। तो टुगेदर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स स्किन को ब्राइटन अप करेंगे, स्किन को रेजुविनेट करेंगे, रिन्यू करेंगे, बिकॉज ये प्रोडक्ट माइल्डली स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है एंड साथ ही साथ इसके अंदर नाइसिनामाइड भी है, विच इज़ अ वाइटनिंग इंग्रेडिएंट, स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट। प्लीज़ यहाँ पे नोट कीजिए कि वाइटनिंग का मतलब यहाँ है स्किन टोन को इम्प्रूव करना एंड पिगमेंटेशंस को रिड्यूस करना, एंड इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग योर नेचुरल स्किन कलर। नाइसिनामाइड स्किन टोन को इवन आउट करता है एंड पिगमेंटेशंस को कंट्रोल करता है। ये काफ़ी जेंटल एंड माइल्ड सीरम है जो कि हर कोई ऑलमोस्ट यूज़ कर सकता है, बट येस अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड या कंप्रोमाइज्ड है एंड अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव है, इन दोज केसेस आपको ये सीरम फिलहाल अवॉइड करना है। ओके, अगर आपका स्किन बैरियर डैमेज्ड हो चुका है, फिलहाल आपको अपने बैरियर को रिपेयर करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू हैव स्किन बैरियर इशू, आपको क्या क्या करना है उसकी भी वीडियो बनाई है मैंने, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, एंड ऑल्सो मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नंबर 5 पे है द सिलवासू फर्स्ट केयर एक्टिवेटिंग सीरम। ओके, सो ये एक लग्जरी स्किन केयर सीरम है, बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन दिस प्रोडक्ट इज़ वर्थ एवरी पेनी। क्यों? क्योंकि रेगुलर यूजेज से ये सीरम बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी सीरम है विद हाई क्वालिटी स्किन बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स, एंड किस टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस सीरम यूज़ करने से मैंने नोटिस किया है मेरी स्किन को एक अमेजिंग सॉफ्ट, अमेजिंग रेडिएंट ग्लो मिलता है। स्किन अंदर से ग्लो करना, दैट इफेक्ट दिस सीरम गिव्स, एंड ऑल्सो रफ स्किन टेक्सचर को स्मूदन आउट करना, इवन आउट करना, एंड साथ ही साथ ये एक एक्टिवेटिंग सीरम है। इसका मतलब आपको फेस को क्लीन करने के बाद कोई भी और प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आपको ये सीरम अप्लाई कर लेना है, एंड आफ्टर दैट आपको बाकी सारे जो भी आप सीरम्स एसेंसेस यूज़ करते हो वो सब अप्लाई करना है। उससे क्या होगा, उससे जो भी प्रोडक्ट्स आप इसके बाद में अप्लाई करोगे वो बेटर और बेटर तरीके से वर्क करेंगे। तो येस, दिस इज़ द वे यू शुड यूज़ दिस सीरम। सी द थिंग इज़, ये बस एक लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट है। जिनको कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा पैम्परिंग करना पसंद है अपने स्किन को, एंड जिनको लग्जूरियस फील चाहिए अपने स्किन केयर से विथ गुड रिजल्ट्स ऑफ कोर्स, तो उनके लिए ये सीरम बहुत ही सूटेबल रहेगा। बट अगर आप एक सिंपल मिनिमलिस्टिक रूटीन फॉलो कर रहे हो, सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहते हो, इन दैट केस ये सीरम परचेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ दिस सीरम बट इट इज़ नॉट एसेंशियल, इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर कीजिए, ध्यान में रखिए, एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको ये सीरम ट्राई करना है या नहीं। And next on my list is the Minimalist 10% Vitamin C Serum. Okay, let me tell you, this serum
will always be one of my most favorite vitamin C serum, simply इसलिए क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद पर्सनली देखा है मेरे खुद के स्किन पे एंड ऑल्सो मेरे आसपास के लोगों के ऊपर, जैसे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसने भी ये सीरम यूज़ किया है, दोज अमेजिंग रिजल्ट्स आई हैव सीन, आई हैव विटनेस्ड देम। स्पेशली अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये सीरम एक अमेजिंग ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन डलनेस को बहुत अच्छे से टारगेट करता है एंड सेकेंडली पिगमेंटेशन, स्पेशली अगर आपको एक्ने स्कार्स है, आपको एक्ने ब्रेकआउट्स आए थे एंड उसके बाद वो हील हो गए, बट एक्ने स्कार्स जिन्हें हम बोलते हैं वो रह गए हैं, इन दोज केसेस दिस सीरम विल बी वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है। अदर डार्क स्पॉट्स जैसे PIH मार्क्स और एक्ने स्पॉट्स भी अगर आपको है, देन ऑल्सो ये सीरम बहुत ही इफेक्टिव रहने वाला है एंड ऑफ कोर्स स्किन टैन के लिए भी। बट ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी पे ये सीरम एकदम 100% रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, नॉट लाइक दैट, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि स्किन केयर इज़ सब्जेक्टिव। एक प्रोडक्ट कैसा काम करेगा वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत ही अच्छा सिंपल बिगिनर फ्रेंडली विटामिन C सीरम है जो हर कोई ऑलमोस्ट यूज़ कर सकता है। ऑल्सो द थिंग इज, इस सीरम के अंदर प्योर विटामिन C नहीं है, इस सीरम के अंदर विटामिन C डेरिवेटिव है, इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है एंड स्टेबल डेरिवेटिव है। तो ये सीरम ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है इतनी जल्दी, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। सो गाइज दिस वॉज अ वीडियो, बट आपने कौन कौन से सीरम्स इनमें से ट्राई किया है, आपको कौन कौन से और सीरम्स के बारे में रिव्यूज़ चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू सून विथ माई वेरी नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर, लव यू।